आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज छेड़ना चाह रहा हूँ, जो मेरे मन में छोटा सा एक कौतूहल भी था, एक सवाल भी था, एक समझ भी। एक तो मैं आज ना मॉडर्न साइंस और भगवत गीता में एक कुछ बात करना चाह रहा था कि मॉडर्न साइंस में आज साइंस इस चीज पे पहुंचा है, इस समझ पे पहुंचा है और इस डिस्कशन पे पहुंचा है कि ब्रह्मांड की हर चीज में कुछ ना कुछ तो कॉमन फैक्टर है। कि ब्रह्मांड की हर चीज में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि कॉमन है हर चीज में, चाहे वो जीवित है या वो साइंस के हिसाब से जीवित नहीं है। सनातन के हिसाब से तो हम किसी भी चीज में, हम हर चीज में मानते हैं कि जीव है, क्योंकि हर चीज में भगवान का अंश है। भगवान के अंश के बिना कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने अपनी इस समझ में, जो वो कह रहे हैं कि कोई एक कॉमन चीज है जो कि ब्रह्मांड की हर चीज में है। अभी उनको पता नहीं है उस कॉमन चीज का, लेकिन उन्होंने उसका नाम दिया है गॉड पार्टिकल। और इस गॉड पार्टिकल की खोज चल रही है। इस गॉड पार्टिकल की खोज चल रही है और इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए भी वो कोशिश में लगे हुए हैं। चूक रहे हैं अभी थोड़ा सा, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई है कि पूरे ब्रह्मांड की हर चीज के पीछे एक कॉमन फैक्टर जरूर है। और इनके पास कोई और नाम नहीं था, तो इन्होंने उसको कहा है गॉड पार्टिकल। और उन्होंने उसको अपने एक साइंटिफिक लैंग्वेज, सो कॉल्ड साइंटिफिक लैंग्वेज में कहने की बात करी है। अब मैं लोगों का ध्यान लाना चाहता हूं भगवत गीता की तरफ। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी मैं हूं, चंद्रमा की चांदनी भी मैं हूं। ठीक है। स्वर्ण, गोल्ड की चमक भी मैं हूं। सिंह के चिंगाड़ में भी मैं हूं। बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता में भी मैं हूं। मूर्ख की मूर्खता में भी मैं हूं। उनके शब्द अलग हैं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। वृक्षों में भी मैं ही हूं। हाथियों में मैं ही ऐरावत हूं। समझ लो आप मेरी बात को, यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कृष्ण ने भगवत गीता में इस चीज को बिल्कुल साफ किया है कि जल की शीतलता मैं हूं, जल का गीलापन मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं, वायु का वेग मैं हूं, धरती की उपज मैं हूं। कृष्ण ने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है, हर चीज के पीछे कहा है कि मैं हूं। तो आज साइंस जिस गॉड पार्टिकल की बात कर रहा है, तो हमारे भगवत गीता में कृष्ण बहुत पहले कह गए हैं कि हर चीज में मैं हूं। तो क्या मॉडर्न साइंस हमारे भगवत गीता की ही बात को नहीं प्रूव कर रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भगवत गीता से ही उनको ये ख्याल आया हो। तो मैं हर किसी को आज ये कहना चाह रहा हूं, सुनने वालों को, कि एक बार भगवत गीता को फिर से पढ़ें जहां पे कृष्ण ये बातें बता रहे हैं, और थोड़ा सा गूगल सर्च भी करें गॉड पार्टिकल के ऊपर, और देखें इसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हुआ है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। हमारे ग्रंथ आज के मॉडर्न साइंस को भी दिशा देने में सबसे उपयुक्त है। भगवत गीता में कृष्ण ने 64 डायमेंशनल यूनिवर्स की बात की है। मॉडर्न साइंस तो भी सिर्फ 3 को जानता है, चौथे के ऊपर रिसर्च कर रहा है। तो मैं इसीलिए हर किसी को कहता हूं कि अगर तुमने सारी किताबें पढ़ ली और भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो समझो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, और कुछ नहीं पढ़ा और भगवत गीता पढ़ लिया तो समझो कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया। जो जानने योग्य था तुम जान गए हो, उसको पढ़ लिया है। तो मैं सबको एक होमवर्क भी दूंगा, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें कि भगवत गीता में कृष्ण ने जो बताया है, और जो गॉड मॉडर्न साइंस जिस गॉड पार्टिकल को प्रूव करने के पीछे, जिस गॉड पार्टिकल को जानने के लिए इतना उत्सुक है, जानने के लिए इतने जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसमें कितना कॉमन है। और इसीलिए उनके पास कोई और नाम भी नहीं था, उन्होंने नाम ही दिया गॉड पार्टिकल। और हम तो कहते हैं कि हर चीज संसार में प्रभु हर चीज में है, कण कण में ईश्वर हम लोग कहते हैं शुरू से। तो आज का मॉडर्न साइंस तो वही आ गया है, सिर्फ वो एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ढूंढना चाह रहा है, पर क्या वही चीज रहा है जो कि हम शुरू से कहते आए हैं कि कण कण में ईश्वर है। ईश्वर के बिना किसी भी तरह का, किसी भी फॉर्म का, किसी भी कण का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं छोटा सा ये रिसर्च होमवर्क रिसर्च सबके लिए छोड़ता हूँ, ताकि अगली बार और लोग भी थोड़ा थोड़ा शेयर करें कि उनको उनकी रिसर्च में क्या मिला। और ये इसलिए भी है कि थोड़ा सा और करीबी से समझने को मिलेगा, थोड़े और खिड़की और दरवाजे हमारे हमारे सबके मस्तिष्क के खुलेंगे। भगवान ने जी। बहुत एक अध्याय में नहीं, कई अध्याय में लगातार समझाया है। हाँ। और उसका क्रक्स है सद सच्चाहम वासुदेव सर्वम। हाँ। और जब विभूतियों का वर्णन किया है तो वो भी बोलते हैं मैंने संक्षिप्त में किया है, क्योंकि वो अनंत हैं। अनंत है। तो जब उनकी गिनती ही नहीं है तो फिर वो अ, जब वो कण कण में है, सद सच्चाहम है, वासुदेव सर्वम है, और जो दिखता है प्रकृति वो उन्हीं की क्रिएशन है। तो फिर बिल्कुल। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसी वस्तु पदार्थ या जीव हो जिसमें वो नहीं हो। बिल्कुल। तो ये जो सिद्धांत है, मुझे ये टॉपिक आज देख के अपने स्टूडेंट डेज की याद आ गई। उसमें जी। वो ऐसे लिखने को कहते थे, धर्म और विज्ञान, हम्म। साइंस और रिलीजन का हम्म। आपस का क्या संबंध है। तो हाँ। इसके ऊपर हमको ऐसे लिखने को कहा जाता था। और हमें हम्म। याद है कि हमारे अध्यापक हमें उस समय गीता की ही बात बताते थे हाँ। कि अगर धर्म और विज्ञान में सामंजस्य देखना है तो हम्म। गीता पढ़िए। हाँ, मतलब आज के विज्ञान से भी बहुत आगे है जो गीता में जो बताया गया है, जो समझाया गया है। और मुझे खुशी है कि आज का विज्ञान कम से कम उसको समझ तो आया कि पूरे ब्रह्मांड के हर चीज में कुछ तो कॉमन है। कम से कम इतनी बात समझ तो आई
ठीक है, उनको इस चीज को साबित करने में, ये एक्सपेरिमेंट करने में समय लग जाएगा, लेकिन कम से कम अब विज्ञान की आंखें यहां तक तो खुली। और यही बात अपने शब्दों में कृष्ण पहले ही बता गए हैं। ने हर कृष्ण ने तो जगह। देखिए यहाँ तक भी कहा है कि ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है। वो हाँ। पूरे चैप्टर में अर्जुन को यही समझाया है कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, और हाँ। कैसे विज्ञान ज्ञान से ऊपर की डिग्री का है। हाँ। ज्ञान मतलब नॉलेज, जान लेना। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान का मतलब खाली नॉलेज तक नहीं है, उसको अनुभव करना। हाँ, उसको अनुभव और करना। और विज्ञान में विद्या और ज्ञान दोनों शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज तो है ही है उसमें, तो उसी को तो फिर आगे विस्तार से उसके गहराई में जाना है। हाँ। और वही विज्ञान का काम है। हाँ। विज्ञान तो आखिर तो वो खोज ही करता है ना। बिल्कुल। तो खोज करता है, रिसर्च करता है, सर्च करता है, इसका मतलब किसकी? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। बिल्कुल। और वो है सद सच्चाहम वासुदेव सर्वम। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से मतलब मैं तो जैसे जैसे और इसमें ज्यादा जाते हैं तो अल्टीमेटली भगवान ने अर्जुन को यही बार बार समझाने की चेष्टा की है कि ये चीज को तुम समझो और फिर तैयार हो जाओ। बिल्कुल। आज का विषय ये बहुत अच्छा चुना है, हाँ, बहुत अच्छा चुना। तो मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ सबको कि थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से रिसर्च करें कि भगवत गीता, इसी बहाने थोड़ा सा भगवत गीता भी पढ़ेंगे लोग। मैं जानता हूँ लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर से एक थोड़ी और गहराई से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा कि भगवत गीता में जो कृष्ण ने बताया है, और जो गॉड पार्टिकल के ऊपर जो रिसर्च हो रहा है, तो दोनों को ना, एक मॉडर्न साइंस को और हमारे भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, हम लोग दोनों के ना थोड़े से एक लोगों से कंपैरेटिव नोट्स डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो अगली बार के लिए हम लोग ना थोड़ा सा ये रखेंगे कि गॉड पार्टिकल और भगवत गीता की जो, गॉड पार्टिकल की खोज और भगवत गीता की जो समझ है, इसमें क्या क्या समानताएं हैं, और क्या क्या हम लोग इसको कितनी गहराई से समझते हैं। ठीक है, जस्ट एक स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट है, समझ के लिए, एक ज्ञान के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक छोटा सा होमवर्क मैं सबको देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छी ये सिमिलैरिटी देखने को मिली कि जो ये गॉड पार्टिकल के ऊपर जो रिसर्च चल रहा है और भगवत गीता में कृष्ण जो कह गए हैं। अगर और कोई सवाल नहीं है आज के लिए, तो हम लोग आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, और फिर अगली बार हम लोग फिर से शुरू करेंगे, और सब लोग अपने अपने सवाल लेकर के आए। सवालों से ना मुझे प्रेरणा मिलती है कि किस टॉपिक पे बात करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको इतनी देर तक सुनने के लिए और रेगुलरली सत्संग में आने के लिए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आशीष और बहुत बहुत आभार। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।